जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं शर्मन कलम्ब को, जिसका वेट उसकी हैसियत और औकात से कहीं ज्यादा है। लोगों की औलादें उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बनती है, लेकिन उसका ओवर वेट उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ी जिल्लत की वजह है। एक दिन वो कॉलेज जा रहा होता है कि वो देखता है कि कॉलेज के अंदर बहुत सारे हैमस्टर आवारागर्दी कर रहे हैं। इतनी ज्यादा तादाद में हैमस्टर को देखकर वो बेचारा सोच में पड़ जाता है कि आखिर हुआ क्या है। वो हैमस्टर किसी की पैंट में घुस रहे हैं, किसी की पॉकेट से बरामद हो रहे हैं और उछल उछल कर अपने पसंदीदा लोगों के मुंह में डायरेक्ट ही जा रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि शर्मन से गलती से एक बटन प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से हैमस्टर के तमाम दरवाजे खुल गए थे और वो अपने कैद खानों से निकलकर इंसानों की तरह आजादी से घूमने लगे। आखिर भाई आजादी भी तो सबका हक है, इंसान हो चाहे जानवर। शर्मन भागते भागते शैली के पास जाता है, जो उसकी सबसे ज्यादा फेवरेट हैमस्टर है। शैली और शर्मन में एक चीज बहुत कॉमन है और वो है उनका ओवरवेट। शर्मन और उसकी टीम लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रही है, जिससे डीएनए के अंदर एक ऐसी तब्दीली आती है कि इंसान का वेट बड़ी तेज रफ्तारी से कम होने लगता है। वो जब उस फार्मूले को शैली पर अप्लाई करते हैं तो शर्मन और उसकी टीम रिजल्ट्स देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि शैली ने अपना वेट बड़ी तेज रफ्तारी के साथ 85 ग्राम कम कर लिया था। वो सब लोग खुशी से झूम उठते हैं कि वाह चस आ गई। शर्मन के असिस्टेंट जैसन उसे कहता है कि क्यों ना हम शैली की डोज जरा और बढ़ा दें ताकि जल्दी रिजल्ट्स आ सके। शर्मन कहता है कि नहीं नहीं, इससे शैली की जान खतरे में पड़ सकती है। अब कॉलेज में इतना बड़ा हंगामा हो गया तो डीन ने बुला लिया शर्मन को ऑफिस के अंदर। वो उसे कहता है कि हमें बहुत सारे फंड मिलते थे क्योंकि हमने हैमस्टर को कैद करके रखा हुआ था, लेकिन हैमस्टर की फ्रीडम की वजह से हमारे बहुत सारे फंड अब रुक चुके हैं और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है शर्मन। अब डीन के पास बचा सिर्फ एक बंदा, जिसका नाम है हार्लर। उसने वादा किया था कि वो कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट को $10 मिलियन देगा। इसलिए अब डीन शर्मन से कहता है कि आइंदा तुम ध्यान से काम करना, मैं नहीं चाहता कि हार्लर भी हमारे हाथ से चला जाए और फिर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। शर्मन कहता है कि डीन साहब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले भी सब संभालता आया हूँ, मैं अब भी सब संभाल लूंगा। डीन कहता है इट्स ओके, वेल डन। शर्मन क्लासरूम के अंदर इतनी ज्यादा कमिटमेंट से पढ़ा रहा है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके मोटे पेट की वजह से ब्लैक बोर्ड से कुछ रिमूव हो चुका है। जब शर्मन को पता चलता है तो वो उसे देखता है और बच्चे उसे देखते हैं। फिर शर्मन कहका मारता है और स्टूडेंट्स तो पहले ही हंस हंस के उसका खूब मजाक उड़ा रहे थे। क्लास में सब कुछ चल रहा होता है कि एक टीचर वहाँ पर आते हैं जिसका नाम है मिस कार्ला। उसने दुनिया के सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री में ग्रेजुएट किया हुआ है। वो शर्मन से मिलते हैं और उसके काम की बहुत तारीफें करती है और उन्हें कहते हैं कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है और आप भी। शर्मन उसकी खूबसूरती और उसकी मेहरबानी की वजह से सारा दिल उस पे हार बैठता है। शर्मन घर में डिनर कर रहा होता है, डिनर में सब लोग मौजूद होते हैं तो हम देखते हैं कि शर्मन की फैमिली के तमाम लोग ही ओवरवेटेड हैं। ये उनकी खानदानी बीमारी है जिसपे वो बहुत शर्मिंदा है, लेकिन उसके बाप के विचार थोड़े अलग हैं। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मोटा इंसान हूँ और मेरी फैमिली के सारे लोग मोटे मोटे हैं। वो शर्मन से कहता है कि मैं दुनिया का हर इम्पॉसिबल काम कर लूंगा लेकिन कभी भी अपना वेट कम नहीं करूंगा। मेरी ये बात ध्यान से अपने पास संभाल के रख लो। उसके पिता को एक बड़ी गंदी आदत है, वो खाना खाते हुए गैस पास करता रहता है, तब तक गैस छोड़ता रहता है जब तक वो सब कुछ निकाल ना दे जो पेट के अंदर है। शर्मन अपने पिता की इस हरकत की वजह से बड़ा तंग है। जब उसका पिता डिनर के टेबल से चला जाता है तो शर्मन की मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारे पिता का जहरी बिहेवियर जितना मर्जी स्ट्रिक्ट है लेकिन अंदर से बंदा बहुत साफ है। इसकी रंगत से है लेकिन इसका दिल गोरियों से भी ज्यादा चिकटा है। अगले दिन शर्मन जाता है कार्ला के घर, उसके दरवाजे पे नॉक करता है, ठक ठक ठक। कार्ला अंदर से बाहर आती है तो वो उसे कहता है कि मेरे साथ डेट पे जाओगी। कार्ला कैसे इनकार कर सकती थी, क्योंकि अब उसका दिल भी शर्मन के पाँव के नीचे आकर मसला जा चुका है। शर्मन बहुत खुश है क्योंकि डेट पर जाने के लिए उसकी महबूबा ने उससे हाँ बोली है, इनकार नहीं किया और वो खुशी में झूमते हुए गाते हुए घर पहुंचता है। वो टीवी ऑन करता है और कार्ला को सोचने लग जाता है। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। वो सपने में देखता है कि वो और कार्ला एक बीच पर पहुंच चुके हैं। वो अपने मचलते हुए होंठ जैसे ही कार्ला के होंठों में पेवस करता है तो वो देखता है कि कार्ला जमीन में धंसी जा रही है उसके ओवरवेट होने की वजह से। एक खौफ की लहर शर्मन के बदन में थरथराती है और वो चौंक कर उठ जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि टीवी के शो पे एक लड़का कह रहा है कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। इसे सुनकर शर्मन बहुत मोटिवेट होता है और कहता है कि यस आई कैन डू इट, और वो ठान लेता है कि मैं इस मोटापे को दफना के रहूंगा। वो अपना वजन कम करने के लिए जुम्बा क्लास और जिम ज्वाइन कर लेता है। फिर वो डांस करने के लिए जाते हैं क्लब में, जहाँ वो रज रज के डांस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। वहाँ स्टेज पर एक कॉमेडियन आता है जिसका नाम है रेजी।
क्लब के अंदर जितने भी लोग बैठे थे एक एक करके वो सबका मजाक उड़ाता है, जिससे लोग खूब महजूज होते हैं। और जब बारी आती है शर्मन की तो वो इतना ज्यादा उसका मजाक उड़ाता है कि शर्मन रोने लग जाता है, क्योंकि उस कॉमेडियन ने सारी हदें पार कर दी थी। जब शर्मन कार्ला को घर छोड़ने आता है तो वो उसकी तारीफ करती है, क्योंकि शर्मन बहुत दुखी था और वो उसे मोटिवेट करना चाह रही थी। फिर शर्मन घर चला जाता है। घर में वो अकेला होता है। अकेले होने की वजह से वो और भी ज्यादा सैड हो जाता है। वो बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है। खाते खाते उसकी आंख लग जाती है। उसे फिर से सपना आता है और सपने में देखता है कि उसे हार्ट अटैक हो गया है। उसे हॉस्पिटल में एक पेशेंट की तरह बेड पर लेटाया हुआ है। वो अपने इस मोटेपन की वजह से पूरी दुनिया की तहस नहस कर देता है। ऐसी तबाही मचाता है कि जैसे दुनिया में बहुत बड़ा जलजला आ गया हो और हर चीज आपस में टकराने लगी हो। डर के मारे उसकी चीख निकलती है और वो उठ जाता है। वो सोचता है कि अगर उसने अपना वेट कम करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट पर भरोसा किया तो फिर सदियां तो बीत जाएंगी, लेकिन उसका वेट कभी कम नहीं होगा। और कोई इंसान सदियों जिंदा कैसे रह सकता है भला। अब वो डिसाइड करता है वो लैब में बनाया हुआ अपना फार्मूला खुद भी इस्तेमाल करेगा। वो जाता है लैब में और फार्मूला उठाता है और ऐसे पी जाता है जैसे शराब की बोतल हो। मेडिसिन लेने की वजह से उसका बीपी, उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब हम देखते हैं कि कंप्यूटर पे एक मैसेज आता है जिसपे लिखा होता है DNA रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट। फिर रात हो जाती है और शर्मन सो जाता है। अगली सुबह जब उठकर शीशे के सामने खड़ा होता है तो वो खुद को देखकर हैरान रह जाता है। वो खुशी के मारे उछलता है। वो अंदर बाहर से खुशी से भर जाता है। वो सबको बताने के लिए बाहर निकलता है, सबको बताता है कि मेरा फार्मूला कामयाब हो गया। अब स्मार्ट होने की वजह से उसके कपड़े ज्यादा खुले हो गए थे। वो सबसे पहले जाता है शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए। जब लैब में वो काम कर रहा होता है वहाँ पे कार्ला आती है। कार्ला जब उसे देखते है तो उसे जरा भी शक्को शुबा नहीं होता कि ये तो शर्मन है। शर्मन भी बड़ा शरीर है, वो भी अपनी हकीकत छुपा लेता है और उसे बताता है कि मैं शर्मन का असिस्टेंट हूँ। वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ क्लब जाओगी। कार्ला थोड़ा सा सोचती है, फिर कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जब शर्मन उसके शोल्डर पे हाथ रखता है तो उसकी उंगलियों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, तो वो जल्दी से कार्ला को वहाँ से बाहर निकाल देता है। अगले दिन कार्ला शर्मन से मिलती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे असिस्टेंट से मिली थी और वो मुझे डेट पे क्लब ले जाना चाहता है। शर्मन उसे कहता है कि देखो कार्ला, मेरा असिस्टेंट बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें उसके साथ जरूर जाना चाहिए। शर्मन स्पोर्ट्स कार में कार्ला को बिठाकर डेट मारने के लिए क्लब लेकर जाता है। फिर से वही कॉमेडियन स्टेज पर है जो सबकी इंसल्ट कर रहा है। इस बार वो कॉमेडियन शर्मन के जॉक का निशाना बनता है। फिर शर्मन और उस कॉमेडियन के दरमियान जुगतबाजी में एक जबरदस्त बैटल होती है और जुगतबाजी की ये जंग शर्मन जीत जाता है। फिर वो सबके सामने कार्ला को किस करता है और हम देखते हैं कि उसके नीचे वाले होंठ में स्वेलिंग आने शुरू हो जाती है। कार्ला उससे कहती है कि ये तुम्हें क्या हो रहा है। वो कहता है कि मुझे एलर्जी हो गई और वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसी क्लब में शर्मन का असिस्टेंट जेंसन भी आया होता है। वो जब वेटर के पास शर्मन का कार्ड देखता है तो उसे लगता है कि शर्मन का कार्ड किसी ने चुरा लिया है, तो वो उसके पीछे भागता है। जैसे वो कार में जाता है तो वो देखता है शर्मन का नीचे वाला होंठ ज्यादा स्वेलिंग होने की वजह से बहुत बड़ा हो चुका है। यहाँ पर जेंसन को पता चल जाता है कि शर्मन ने उस फार्मूले का इस्तेमाल अपने ऊपर भी कर लिया है। अब स्पोर्ट्स कार से उसका बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। उसे इस कार से बाहर निकालने के लिए कार को ही काटना पड़ता है। अगले दिन क्लास में लेट पहुंचने के बावजूद भी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है सिवाय डीन के, जो उसका बड़ी शिद्दत से वेट कर रहा है। डीन पहले तो स्पोर्ट्स कार के बारे में पूछता है, लेकिन फिर उसे कहता है कि तुम जो चाहे मर्जी करो, लेकिन ये बात याद रहे कि हार्लर के फंड में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डीन की ख्वाहिश है कि शर्मन का बनाया हुआ फार्मूला हार्लर को पसंद आ जाए। शर्मन कार्ला से मिलता और कार्ला उसे उसके असिस्टेंट के बारे में अपनी फीलिंग का इजहार करती है। शर्मन कार्ला को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए डिनर पर लेकर जाता है। शर्मन की फैमिली के लोग डायरेक्ट ही कार्ला से उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं, जिससे शर्मन को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। जब शर्मन का पिता बड़े बड़े डैश मारता है तो कार्ला को बड़ा अजीब सा लगता है कि बड़ा अजीब आदमी खाने के टेबल पे। डिनर खत्म होने के बाद शर्मन कार्ला से अपनी फैमिली बिहेवियर की वजह से माजरत करता है। कार्ला शर्मन को बताते है कि मैं बड़ी शिद्दत से आपके असिस्टेंट की कॉल का वेट कर रही हूँ। यहाँ पर फिर शर्मन दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि अगर वो स्मार्ट न बन सका तो वो कभी भी कार्ला को नहीं पा सकता। वो लैब में फिर वो मेडिसिन पीने जाता है, लेकिन जेंसन उसे मना कर देता है कि ऐसा ना करो। जेंसन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। शर्मन कार्ला को लेकर होटल जाता है जहाँ पर डीन हार्ले के साथ उसका वेट कर रहे होते हैं। डीन शर्मन से कहता है कि आप उस फार्मूले की हार्ले को प्रेजेंटेशन दें। शर्मन बड़े जबरदस्त अंदाज से उस फार्मूले के बारे में प्रेजेंटेशन देता है। वो वहाँ पर बैठी बड़ी बड़ी मोटी खवातीन की मिसालें भी देता है। वो साथ ही ये भी कहता है कि सारा क्रेडिट मेरा है, ये सारा फार्मूला मैंने तैयार किया, शर्मन का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि दुनिया से शर्मन के नाम से नहीं बल्कि बड़ी के नाम से जानती है। कार्ला ये बात सुनकर गुस्से में आ जाती है, उसे जाकर कहती है तो वो उसे कहता है कि मुंह बंद रखो अपना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस लड़की चाहिए, चाहे तुम मिल जाओ या फिर कोई और। कार्ला उसे दो चार सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। डीन शर्मन को उसकी पोस्ट से हटाकर उसकी जगह पे बड़ी को लगा देता है और उसे कहता है कि आप इस फार्मूले की फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार करें। वो रात भर क्लब में खूब एंजॉय करता है और जब सुबह उठता है वो फिर से शर्मन की बॉडी में है।
है। वो सोचता है कि शर्मन की बॉडी मेरा पीछे नहीं छोड़ेगी। वो इधर उधर देखता है तो खूबसूरत दो शीजाएं थकन से चूर बिस्तर पर औंधी पड़ी है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर कार्ला भी आ जाती है। वो जब शर्मन को इतनी ज्यादा लड़कियों के दरमियान देखती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा भला कहती है और उसे कहती है कि तुम में और तुम्हारे असिस्टेंट में कोई फर्क नहीं है। अगले दिन जब वो साइंस लैब में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वो टूटे हुए दिल के साथ घर पहुंचता है और टीवी ऑन कर देता है। टीवी पर उसे बड़ी देखने को मिलता है जो उसकी मोटापे वाली जिंदगी का मजाक उड़ा रहा होता है। ये सब सुनकर शर्मन वहां से उठता है और सीधा लैब में जाता है। वहां जाकर वो सारा फार्मूला नीचे गिरा देता है। जैनसन से कहता है तुम भी सारे फार्मूले नीचे गिरा दो। फिर शर्मन डाइट ड्रिंक पीने लगता है। जैसे वो डाइट ड्रिंक पीता है तो वो फिर से बड़ी की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसने शर्मन की डाइट ड्रिंक में भी वो फार्मूला मिला दिया होता है। इसके बाद शर्मन एक बड़े से हॉल में चला जाता है। जैनसन को कंप्यूटर में एक मैसेज मिलता है जिसमें वो देखता है कि बड़ी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अगर अब उसने मजीद एक डोज ले ली तो वो शर्मन के वजूद पर कब्जा कर लेगा। इस तरह शर्मन की डेथ हो जाएगी और अब सिर्फ बड़ी रह जाएगा। होटल के अंदर बड़ी सबको सीरम की प्रेजेंटेशन दे रहा है। कभी उसका पेट बड़ा हो जाता है और कभी उसकी आंख मोटी हो जाती है जिसे देखकर लोगों की हैरतें फटने लग जाती हैं। तभी वहां पर जैनसन पहुंच जाता है और उसे कहता है कि सीरम मत लो। अब अगर तुमने सीरम लिया तो शर्मन हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा और सिर्फ बड़ी जिंदा रह जाएगा। इस तरह बड़ी सीरम नहीं ले पाता और वो फिर से शर्मन में चेंज हो जाता है जिसे देखकर हॉल में मौजूद तमाम लोगों की फट जाती है। शर्मन सबको बताता है कि ये सीरम मैंने सब लोगों के लिए बनाया था लेकिन मैं इसमें बुरी तरह से नाकाम हुआ हूँ। और वो सबको बताता है कि वेट सिर्फ और सिर्फ हेल्दी तरीके से कम किया जा सकता है। किसी भी मेडिसिन के बलबूते पर वेट कभी भी कम नहीं होता। वो दुखी दिल के साथ वहां से जाने लगता है कि वहां पर कार्ला आ जाती है। उसे पूछती है कि तुम मेरे साथ डांस करोगे और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे सच्चे दिल की वजह से तुमसे मोहब्बत की है जानी। मूवी के एंड पे हम देखते हैं कि शर्मन के ऑनेस्टी की वजह से एक्सपेरिमेंट नाकाम होने के बावजूद भी हॉर्लर डीन को फंड देने पर तैयार हो जाता है। इसके साथ ही उधर शर्मन और कार्ला डांस कर रहे हैं और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।